हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप अच्छे और सेफ होंगे। तो ये पहली बार मैंने क्ले से पीकॉक बनाया था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। इसके लिए मैंने माउल्टेड क्ले लिया है फेविक्रिल का। इसके अंदर 2 पैकेट्स आते हैं, इसको आपको मिक्स कर लेना है। तो पीकॉक की बॉडी को बनाने के लिए मैंने पूरा एक जो पैकेट में कितना आता है उसको लेके देखिए इस तरह से आपको करना है। बहुत ही ईजी है, हल्के हाथों से आप इसको शेप देते जाइए। क्योंकि पीकॉक है तो गला थोड़ा पतला होना चाहिए और साथ में बिग भी बना दीजिए, क्योंकि वो छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उनको अलग से अटैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको आप एक साथ ही उसमें बना दीजिए। ये जब नरम होता है तब मैं कभी भी फेविकॉल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ उसको किसी भी सरफेस में चिपकाने के लिए। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो निकल गया हो या गिर गया हो। मगर अगर आपको सेफ ना लगे तो आप फेविकॉल का इस्तेमाल करके और ऐसे करके क्ले को चिपका सकते हैं। पर मैं खुद अपने किसी भी आर्ट वर्क में जब क्ले जब नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है, तब फेविकॉल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। देखिए ऐसे छोटा सा थोड़ा क्ले ले लीजिए और उसको गोल से करके एक तरफ से उसको दबाएंगे, ऐसे फिर देखिए प्रेस कीजिए। देखिए जब प्लेट नरम रहता है तो बहुत ही आसान रहता है इसको शेप देना। तो देखिए कितनी आसानी से ये हम लोग इसका देखिए बना देंगे फेदर टाइप का। इस तरह से करके लगा देंगे। अब क्ले नरम रहते ही हमको इसको टेक्सचर देना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे सख्ती पिन की मदद से देखिए मैं ऐसे करके टेक्सचर दे रही हूँ। टेक्सचर देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक्सचर देने से ही आप थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा। इसको हम लोग इसमें अलग अलग जो कलर कॉम्बिनेशन डाल सकेंगे। अब इसका फेदर पार्ट के लिए सेम उसी तरीके से मैंने लिया ड्रॉपलेट शेप बना के, उसको फिर थोड़ा देखिए प्रेस कर दिया। अब इसके लिए मैं फेदर बनाऊंगी। तो मैंने बॉटल के नीचे से शुरुआत किया है, ऊपर से बॉडी के ऊपर से नहीं जाके नीचे से ऊपर की तरफ मैं गई हूँ फेदर को बनाने के लिए। ऐसे करके मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। देखिए मैंने अभी भी गम का इस्तेमाल नहीं किया है, मगर आप चाहें तो ज़रूर करें। अब इसको थोड़ा टेक्सचर देने के लिए देखिए आपको आपके घर पे जो भी सामान हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जो भी मिला आस पास में मैंने उसका इस्तेमाल किया है। बात का ध्यान रखना है कि क्ले सूखने से पहले आपको टेक्सचर का काम करना है। तो एक एक फेदर बनाएंगे, एक एक फेदर में हम लोग टेक्सचर देते देते ही आगे बढ़ेंगे। आजकल ये आर्ट वर्क सिर्फ घर सजाने के लिए नहीं, मगर लोग इनको एज अ बेचते भी हैं। तो मैं देखती हूँ कभी कभी कुछ साइट्स में देखती हूँ 1000-1200 में ऐसे बॉटल आर्ट बिकते हैं। और जैसा जैसा आपका आर्ट होता है उस तरीके का। तो आप लोग भी बिल्कुल ट्राई कीजिए इसको। मतलब ऐसे प्रोफेशन नहीं भी हो तो घर सजाने के लिए बहुत सुंदर लगता है। ऐसे करते करते देखिए मैंने एक एक फेदर बनाते जा रही हूँ और एक एक इसके ऊपर टेक्सचर डालते जा रही हूँ।
ब्रांचेस बनाने के लिए उसी तरीके से देखिए मैंने क्ले लेके क्ले को अच्छे से प्रेस किया करना है। अगर आप गम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्ले को अच्छे से प्रेस करके अच्छे से लगाना है आपको। फ्लावर बनाने के लिए देखिए मैं इस कटर का इस्तेमाल करूँगी, तो ये अमेज़ॉन में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए थोड़ी मोटी होती है और इसको आप किसी भी सामान से थोड़ा टेक्सचर दे दीजिए ताकि नो थोड़ा रियलिस्टिक लुक हो, क्योंकि वो बहुत मोटा सा होता है। बनाते हैं सेम लीफ के लिए भी देखिए ऐसे ड्रॉपलेट शेप बना के इसको प्रेस कर देंगे हम लोग एक तरफ से। अभी प्रेस करके इसमें हम लोग वही टेक्सचर दे देंगे। टेक्सचर के लिए आप टूथपिक या किसी भी शार्प चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्चुअली टूथपिक बेस्ट होगा। अब ये फ्लावर्स और लीफ को हम चिपका देंगे। मैंने जब ये चिपकाया था तो फ्लावर्स सूख चुके थे, मगर लीफ मैंने ताज़े रखे थे। लीफ क्ले जो पत्ते थे वो अभी भी सॉफ्ट थे, क्योंकि हम लोग पत्ते को ना अलग अलग फॉर्म में चिपका सकते हैं, अलग अलग जगह पर। जैसे के ऊपर चिपका दिया, अगर सूख जाएंगे तो वो अच्छी चिपकेंगे नहीं। उसके बाद देखिए मैंने बाकी जगह जो खाली पोर्शन था उसमें पानी और फेविकॉल मिलाने टिश्यू पेपर चिपका दिया। लगाने के बाद ऐसे करके देखिए मैंने इसको ऐसे बनाया था। पेंट की बारी। मैंने पूरे को ही कलर कर दिया है। देखिए सूखे हुए ब्रश से, लेकिन ऊपर से ब्रश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कलर नहीं दीजिएगा इसमें। हम लोग बस शेडिंग इफेक्ट देने के लिए, बिल्कुल अंदर अंदर घुसना नहीं चाहिए। ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर ऐसी करके लगा रही हूँ मैं इसको। ये काम ब्रश से अच्छा हाथों से, उंगलियों से हो जाता है। मतलब हाथ में थोड़ा सा कलर लगा के बस उसको डैब अच्छे हल्के से डैब करें तो उससे बहुत अच्छा होता है ये।
क्योंकि समर है और मैं आजकल सब कुछ येलो 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 ही देख रही हूँ, तो घर में भी मैंने काफ़ी चीज़ें DIY अभी येलो ही बनाया, मैं आपको साथ शेयर करती हूँ वीडियो के लास्ट में। तो देखिए मैंने इसमें फिर येलो कलर कर दिया फ्लावर्स को। पेंट करते समय बहुत टाइम पे होता है कि अलग अलग जगह पे ना दूसरे पेंट्स लग जाते हैं, तो ऐसे पतले वाले जो ब्रश होते हैं ना, उस ब्रश से आपको करेक्शन का काम कर लेना है। ये गोल्ड है और सही मानिए गोल्ड लगाने के बाद बिल्कुल ही लुक चेंज हो गया था। तो मैं एक्चुअली एक्रेलिक गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं जैसे दूसरे जो बड़े डब्बे आते हैं ना 700-800 रुपये वाला गोल्ड वाला यूज़ करती हूँ, उसमें बिल्कुल गोल्ड अच्छा फिनिश होता है। तो आप लोग भी चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं या एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं राउंड स्टोन का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ड्रॉपलेट शेप का नहीं था, पर मुझे लगा कि ड्रॉपलेट शेप होने से ज़्यादा अच्छा लगता। आप ड्रॉपलेट शेप का इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया था, वार्निश लगा के रखा था मैंने। देखिए कितना वार्निश लगाने के बाद कितना अच्छा शाइन आ रहा है। देखिए पक्का वार्निश आप लोग भी लगाइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि मेरा फर्स्ट ट्राई था और बहुत ठीक ठाक था। मगर देखिए मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल में ही सूखने के लिए रखा था और पर्दे से लग के गिर गया और टूट गया। वो तो अच्छी बात है कि नीचे से ही टूटा, तो मैं अभी इसको करेक्शन करूँगी। ये देखिए
तो मुझे तो बहुत बुरा लगा था, पर अब मैंने इतना मेहनत किया था तो इसको ठीक तो करना ही था। तो इसके लिए फिर मैंने ले लिया, यहाँ पे पूरा पैकेट है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ठीक करूँ। क्ले से तो ठीक कर सकते हैं, मुझे पता था, पर क्या करूँ, कैसे क्या लुक दूँ ताकि वो ऑकवर्ड ना लगे। तो फिर मैं सोचा कि चलो पहले क्ले तो लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए ऐसे करके क्ले नीचे लगा के, अब अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने जो टिश्यू पेपर अगर नीचे तक लगाया होता ना तो ये टूटता नहीं, पर क्योंकि मैंने वो किया नहीं था। तो आप भी ना पूरा नेक्स्ट टाइम भी जब करें, तो मैंने तो ये सीख लिया कि अब मैं नीचे भी टिश्यू पेपर लगा दूँगी 2 लेयर, तो ना थोड़ा वो मजबूत हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं देखिए ऐसे करके क्ले लगा लिया, इसको अच्छे से फ्लैट कर दिया नीचे रख के। उसके बाद अभी उसको टेक्सचर देना पड़ेगा, वरना बहुत ही और लगेगा, इतना मेहनत जो है पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने देखिए टूथपिक से ऐसे करके टेक्सचर दिया है इसको। मैंने सोचा कि चलो टहनियाँ है तो नीचे ना वो मोर बैठी हुई है और नीचे घास टाइप का एक लुक दे दूँ करके, ऐसे करके मैं इसको घास का लुक दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल सूख गया है। अभी क्ले सूखने के बाद ही आप उस पर कलर कीजिए तो कलर अच्छा आता है। तो देखिए और बहुत मजबूत भी है ये ना, काफ़ी अच्छा मजबूत हो जाता है जब क्ले सूख जाएगा। देखिए अभी बिल्कुल भी मैंने टूटे हुए ग्लास निकाले नहीं है, उसके ऊपर ही मैंने एक क्ले लगा दिया था, आपने अगर देखा होगा तो देखिए बिल्कुल ठीक वो हो गया है, अभी सूख भी गया है। अब इसको पेंट करूँगी मैं। देखिए ये अभी सूख के वार्निश लगा के कंप्लीट हो गया पूरा। नीचे भी मैंने वार्निश लगा लिया, अभी सूख गया है। बच्चों से पूछा, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उनको सबको अच्छा लगा। आप भी ज़रूर बताइए कि कैसा बना है। ये मेरा पहला ट्राई है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।